हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हाई नोट्स मोटो पे। ऐसे गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं अंकित सर जी डेली 100 प्रश्न कराते हैं होमगार्ड के लिए, ठीक है। और उसका मैं क्या है कि फास्ट में रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो क्लास मेरी ज़्यादा समय तक बंद मतलब बीच में बंद थी, बट अब इसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अब डेली इसको अपलोड करूँगा, जब तक इसको पूरे ख़त्म नहीं कर लूँगा, 40 से 50 वीडियो जितनी भी हो, तब तक मैं इसको क्लास को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है गाइज। तो आइए इस क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का ना उपयोग नहीं करता है। तो देखो, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। देखो, जर्मनी भी करता है, फ्रांस भी करता है, और उसके बाद स्पेन भी करता है। स्वीडन ना क्रोना मुद्रा का उपयोग करता है, ठीक है। और उसका स्वीडन की राजधानी क्या है, स्काटहो ना। मैड्रिड की राजधानी क्या, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। फ्रांस की क्या है, पेरिस। स्पेन की क्या है, मैड्रिड। स्वीडन की क्या है, कोरोना। उसकी मुद्रा है स्वीडन की स्कॉट होम हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है गाइज, तो इंटरपोल का मुख्यालय हमारा लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, लियोन फ्रांस में है ना। फिर देखिए, हमारा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मतलब और ये क्या, इंटरनेशनल न्यायालय, इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, द हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है गाइज। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या बहुत ही बेस्ट बस, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है गाइज, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से हमारे बेगम हजरत महल ने किए थे। कौन, बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की थी। और तत्या टोपे नाना साहेब कानपुर से किए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तत्या टोपे और नाना साहब कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। अब बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी, ठीक है। और झांसी से किसने की थी, रानी लक्ष्मीबाई की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर देखते गाइस। कंप्यूटर शताब्दी में स्पैम का क्या अर्थ होता है। देखिए, स्पैम क्या होता है, एक कंप्यूटर वायरस है, नहीं। एक सुरक्षित नेटवर्क है, नहीं। एक वेब ब्राउजर है, नहीं। अवांछित ईमेल है, मतलब अनसोलिसिटेड ईमेल, जंक ईमेल, जिसे कोई अनसोलिसिटेड ईमेल भेजना, जैसे कि अनचाहा ईमेल किसी को भेज देना, आना। कभी कभी आप लोग नहीं देखते हैं, कभी ऐसा ऐसा मेल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, आम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, स्पैम करना, ठीक है ना। तो अवांछित ईमेल भेजना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या करा। निम्नलिखित देश और उनकी राजधानी का गलत उपयोग कीजिए। मतलब कि गलत चुने मतलब कौन सा ऐसा देश है उसकी राजधानी गलत है ना। देखो, कजाकिस्तान का अस्ताना सही है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद ये भी सही है, किर्गिस्तान का दुशांबे, और उसके बाद क्या है ना कि तुर्कमेनिस्तान का अश्वगाबाद। तो ये तो सही है, लेकिन ये तिर्गिस्तान का जो है ना, उसका क्या है, तिर्गिस्तान का हमारा क्या है, बिस्केक है। क्या है, बिस्केक, दुशांबे नहीं है, बिस्केक है ना गाइज। नेक्स्ट देखिए क्या करा है। यूनेस्को में अमूर्त विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इन इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में कालबेलिया किस राज्य का। तो कालबेलिया हमारा कहाँ का, राजस्थान का। कालबेलिया का बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार पूछता है कि कालबेलिया के बारे कालबेलिया के बारे में तो बार बार पूछता है। तो कालबेलिया हमारा कहाँ का, राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का क्या है, खड़ा मटका जावरा, ठीक है। गुजरात का क्या है, गारबा डंडिया। कच्ची कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, भवई, वालर, ये सब राजस्थान के, ठीक है ना। पंजाब का क्या है, भाखड़ा, गिद्धा, डफ, दामल। नेक्स्ट क्या कराएगा गाइज कि नेक्स्ट करा मेरा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित किया गया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच हमारा क्या, मित्र शक्ति अभ्यास शुरू किया गया। तो मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच शुरू किया है, तो भारत और श्रीलंका के बीच हमारा क्या शुरू किया, मित्र शक्ति अभ्यास, ठीक है गाइज। अब बांग्लादेश में बेंगलोर, सूर्य किरण, नेपाल, भारत और नेपाल के बीच ना। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है, पूरे कोट्टम है। रुपया क्या, सिंगली है। और थाईलैंड की क्या है, वो हाथी है, ठीक।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में देखिए गाइज 15वें थे हमारे एन के सिंह थे। तो 15वें वित्त आयोग कौन थे? एन के सिंह थे। बट 16वें वित्त आयोग बन चुके हैं कौन है? अरविंद पनगड़िया है। तो 16वें वित्त आयोग कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग हमारा किस में आता है? आर्टिकल 280 में आता है। वित्त आयोग किस में आता है? हमारा आर्टिकल 280 में आता है। गठन करता है राष्ट्रपति। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। तो गाइज वित्त आयोग के बारे में इतना आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि पुलिस और होमगार्ड के लिए और यूपीएसआई के लिए भी सोचिए तो बहुत बेस्ट प्रश्न है, ठीक है ना। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे आर पनगड़िया है। अब 15वें कौन थे? आर के सिंह थे। वित्त आयोग किसमें आता है? आर्टिकल 280 में आता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं गाइज क्या कर रहा है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस वर्ष बदला गया था? तो भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में बदला गया था। कब बदला गया था? 2014 में बदला गया था, ठीक है गाइज। 2014 में बदला गया था। फिर कह रहा है पेरू देश की राजधानी लीमा है, इसकी मुद्रा क्या है? तो देखो पेरू देश की ना, जैसे कि आप देखो इसे याद करो, जैसे पेरू देश की राजधानी लीमा है, ठीक है। तो राजधानी लीमा है, इसकी मुद्रा क्या है? जैसे पैर पैर में हम क्या है, पैर में अगर हम लोग जूता पहनते हैं तो सोल रहता है ना, सोल। तो नियो सोल क्या होता है? नियो सोल। तो पेरू की मुद्रा क्या? इसी तरह सर याद करते हैं। पेरू मतलब पैर में अगर हम जूता पहनते हैं तो जूता में सोल रहता है ना, सोल लगा रहता है। पेरू मतलब पैर में अगर हम जूता पहनते हैं तो जूते में सोल लगा रहता है ना, तो नियो सोल लगा रहता है। क्या होता है? नियो सोल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया पर किस व्यक्ति की पहचान चोरी करके फर्जी प्रोफाइल बनाना और धोखा देना क्या कहलाता है? तो देखो क्या होता है, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान चोरी करके फर्जी प्रोफाइल बनाना और धोखा देना क्या कहलाता है? हमारा कैट फिशिंग कहलाता है। आइडेंटिफाई थीफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैट फिशिंग कहलाता है। तो सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान चोरी करके फर्जी प्रोफाइल बनाना और धोखा देना क्या कहलाता है? हमारा कैट फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कैट फिशिंग कहलाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए कि क्या करा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली का अंकन किस ऐतिहासिक कौन से लिया गया है? तो हमारा कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा अवध के नवाब कहाँ? लखनऊ से। तो रूमी दरवाजा हमारा कहाँ से लिया गया है? लखनऊ से लिया गया है ना। तो कब, किस समय? 1938 में। तीर और धनुष कहाँ से? रूमी दरवाजा से लिया है। दो मछलियों है, गंगा यमुना, मतलब कि गंगा और यमुना नदी है, ठीक है। फिर क्या, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस कौन है? शशि थरूर है। द ग्रेट इंडियन नोवेल कौन है? शशि थरूर है। वाई आई एम हिंदू किसकी है? शशि थरूर की है, ठीक है गाइज। इतना आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर क्या करा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था CDRI और वित्त अनुसंधान संस्था IITR उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था और विश्व अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था और वित्त अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में हमारा। तो गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ? लखनऊ में है। और कानपुर में क्या है? हमारा दलहन अनुसंधान संस्था। तो देखिए लखनऊ में हमारा केंद्र औषधि अनुसंधान संस्था भी है और गन्ना अनुसंधान संस्था भी हमारा लखनऊ में है। तो कानपुर में क्या है? हमारा दलहन अनुसंधान संस्था। सरकरा अनुसंधान संस्था जिस चीनी बोलते हैं, ये भी हमारा कानपुर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो गाइस अभी आप लोग को पीछे बता चुके कि वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। 16वें के अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में? 280 आर्टिकल्स में है, ठीक है गाइस। तो आपको ये सब बता चुके हैं, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था। देखिए गाइस, बकरी अनुसंधान संस्था तो ऐसे याद करिए, मथुरा में कृष्ण जी फेमस थे, तो गाय वो चराते थे। तो मथुरा जी किससे संबंधित थे? गाय वैसे ग्वाला कहते हैं उनको ना, तो इसलिए गाय वो चराते थे, वो करते थे। तो उनके साथ तो बकरी वकरी भी तो मान लीजिए कुछ जाते ही थे। तो मान लेते हैं कि गाय बकरी भी चराते थे, तो इसके बकरी अनुसार कहाँ है? मथुरा में है। ऐसे याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? हमारा मथुरा में है। कहाँ है? मखदूम मथुरा में, ठीक है, मखदूम मथुरा में। फिर क्या कराया 17वां कि
लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो जो लॉरेंज कर्व है वो क्या वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र हमारा दर्शाता है आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है हमारा? आय वितरण में असमानता को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गरीबी सापेक्ष हो गया, फिर उसका पैसा हो गया, लॉरेंज वक्र हो गया, गिनी गुणांक हो गया, ठीक है गाइस। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी गाइस 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। खेती की जमीन का विवरण के लिए किया गया था 1992 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा है, हाल ही में प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है गाइस? रस्किन बॉन्ड है। तो द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ए फ्लाइट ऑफ प्रिजन्स, द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, एक किनकी है? रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार याद रखिएगा। वगैरह निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? काली बंगा से। कहाँ से मिला गाइस? काली बंगा से हमारा। गुजरात में क्या? गुजरात में लोथल नदी पड़ता है। कालीबंगा हमारा कहाँ है? खालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ी के किनारे है। हनुमानगढ़ी कहाँ है? चूही। अग्निकुंड कहाँ से मिले? कालीबंगा से ही मिले हैं, ठीक है ना। फिर क्या है कि गुजरात में क्या है ना, गुजरात में देखो हमारा जो धौलावीरा ना, यहाँ पे ना जल प्रबंधन, जिसे 3 भागों में ना जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था हमारा कहाँ से है? धौलावीरा से है। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा हमारा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इस क्या करा कि नेट कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल में कितने परत होते हैं? तो OSI मॉडल में कितने परत होते हैं? तो OSI मॉडल में कितने परत होते हैं? तो 7 परत होते हैं। क्या होते हैं? 7 परत होते हैं। ओपन सिस्टम इंटर बोलते हैं। OSI ओपन सिस्टम इंटर बोलते हैं। 7 परत होते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या करा है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? तो देखिए सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल से ही नाम से होगी ना। तो देखो सर्वावाक, सर्वावाक लिखा ना है, सर्वावाक, तो सर्वावाक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा देखिए भाषा तो हमारी क्या 14 है, बढ़ 2 भाषा और दिया जाता है, हिंदी प्लस राजस्थानी में। तो हमारी कितनी भाषा हो जाती हैं? हमारी हो जाती है टोटल 24 भाषा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारी 24 भाषा में दिया जाता है। कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में दिया जाता है। बहुत ही गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कितने लोग बताएंगे? 22 भाषा, बट 22 भाषा में नहीं, 24 भाषा में दिया जाता है ना। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला बार दिया गया था हेम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करा है कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किए थे? भाग लिए थे। एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है ना। कर्नाटक 1924 में अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है ना। 1917 में एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू। कानपुर में कानपुर में कौन थी? 1904 में भारतीय की पहली महिला थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करा है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल हमारे होते हैं 15 होते हैं लोकसभा प्लस 7 होते हैं राज्यसभा। टोटल मिला क्या होते हैं? 22। तो संसद जांच होती है, PSC होती है, 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा, 7 होते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाता है। देखो सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में देखिए हमारा कौन पाया जाता है? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3CH3COOH। तो हमारा कौन होता है? एसिटिक एसिड। और टाइटेरिक एसिड में इसमें पाई जाती है
इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कौन, खट्टे फल में से कि संतरा हुआ, नींबू हुआ, तो इसमें क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है नेक्स्ट। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो हमारा चौथी बौद्ध संगति थी ना, तो चौथी बौद्ध संगति में हमारा क्या हुआ था, हीनयान और महायान क्या हुआ था कि हमारा चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान क्या हुआ था, हमारा विभाजित हो गया था। RVPK कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, कुंडलवल कश्मीर में हुआ था, हीनयान महाभारत था। और तो एके अशोक कनिष्ठ के समय हुआ था। ठीक है ना, ये मैं ट्रिक था। ठीक है, देखिए गाइस क्या करा है, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो गुजरती है मिर्जापुर के नैनी प्रयागराज के पास। कहाँ से होकर गुजरती है, मिर्जापुर के नैनी प्रयागराज के पास, 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नैनी प्रयागराज से होकर 5.5 घंटा ग्रीनविच से क्या कि GMT से आगे होती है। ठीक है ना। आप आदि में छाता उड़ा, आदि से क्या हो जाएगा उड़ीसा, छाता का छत्तीसगढ़, उड़ा से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या होगी में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हमारा क्या हो जाएगा, इतनी पाँच पाँच मतलब हमारी जाती है। ठीक है ना। फिर देखिए क्या करा हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला लॉर्ड लीटन था। कौन था, लॉर्ड लीटन। तो वर्नाकुलर गाइस, ये भी प्रश्न हमारा क्या करता है, बार बार पूछता है, बार बार एग्जाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में किस वायसराय के द्वारा लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा लॉर्ड लीटन के द्वारा लिया गया था। का लॉर्ड लीटन के द्वारा। शास्त्र अधिनियम था 1978 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में आया था, लीटन समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर देखिए क्या है, लीटन के द्वारा लाया गया था। फिर देखो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस विटामिन का एक प्रसिद्ध नाम है। तो गोल्डन राइस हमको विटामिन ए को कहते हैं, और विटामिन बी को कैरोटीन कहते हैं, जिसमें गाजर पपीता कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन कहते हैं। तो इसमें गाजर पपीता गोल्डन राइस तो ये भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से गोल्डन राइस किस में होता है हमारा, तो विटामिन ए में होता है। ठीक है ना। फिर देखिए विटामिन सी में क्या होता है, रतौंधी होता है, स्कर्विक एसिड। ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरॉल सूर्य प्रकाश से मिलती है। विटामिन B12 साइबोक्लोबिन होता है ना, साइबोक्लोबिन होता है, तो विटामिन 12 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा गाइज कि उत्तर प्रदेश में सोहर लोकगीत विशेष रूप से किस अवसर पर गाया जाता है। तो सोहर देखो, सोहर गाया जाता है बच्चों के जन्म पर। कब गाया जाता है गाइज, बच्चों के जन्म तक। तो बच्चों के जन्म पर हमारा क्या गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। तो पूर्वांचल और अवध न तो कैसे बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC जिसको बोलते हैं, का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा जो मौद्रिक नीति समिति होती ना, तो उसके पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमारा RBI गवर्नर होता है। कौन होता है, RBI का गवर्नर होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, RBI का गवर्नर होता है। कौन होता है, RBI गवर्नर होता है। ठीक है ना। फिर देखिए कौन है, वर्तमान में 26वें RBI गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है गाइज, वर्तमान में 26वें RBI गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है। फिर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है ना। तो देखिए क्या होता है इसमें कि क्या होता है इसमें कि देखिए निजी स्वामित्व और लाभ उद्देश्य होता है। पूंजीवादी ना देखो पैसे वाली की होती है, जैसे कि कोई निजी वाला होता है, जैसे कि अंडानी अंबानी हो गया, तो उनका निजी है, उनका निजी, उनका जितना पैसे कमाना के उनका उद्देश्य है कि वो कितना अपने उसने कंपनी से कितना प्रॉफिट पाते हैं, उससे कितना पाते हैं, तो उनका पैसा ही कमाना। तो निजी स्वामित्व और लाभ उद्देश्य होता है। ठीक है ना। प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है गाइज। तो ये हमारा होता है, दो होता है, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। समाजवादी समाज के अर्थ में होता है। ठीक है, जिसमें सरकार का भी नियंत्रण रहता है समाजवादी पर, लेकिन इसमें क्या होता है, पूंजीवादी में पैसे का लाभ होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में होता है। ठीक है। अब देखिए गाइस क्या करें, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे किससे संबंधित है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची किससे है, पंचायती राज से है। तो 10वीं अनुसूची क्या है, 73वें संविधान से 1992 में पंचायती राज से है। तो किससे है, पंचायती राज से।
तो संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी पंचायती राज से। 73/10/1992 में। दल बदल विरोध कानून न 10वीं अनुसूची में 1985 में। 92वें संविधान से 1985 में किया गया था। भाषाएं क्या थी? 8वीं अनुसूची थी ना। तो दल बदल हमारा क्या? तो 10वीं अनुसूची 92वें संविधान से 1985 में। ठीक है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, फिर क्या करा है कि क्लाउड सीटिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लाउड सीटिंग के लिए हम क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं ना। इसको क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होती है जो कि नमी संरक्षण का संचरण करती है, जो क्या होता है? इसका सिल्वर आयोडाइड होता है, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा जी, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जो परफ्यूम इत्र के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो गाइस उत्तर प्रदेश का परफ्यूम इत्र के लिए जाने वाला जिला कौन है? कन्नौज। कौन है? हमारा कन्नौज। कौन है? कन्नौज। ठीक है ना। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? हम पीतल नगरी कहते हैं। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला नगरी कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? कालीन नगरी का मतलब जौनपुर को क्या कहते हैं? धनी कोलीन कहते हैं। दर्रा नगरी। ठीक है। फिर देखिए क्या करा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हमारा हुआ था 1930 में, 1931 में गाइज। तो हमारा 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था, 1930 में हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था ना। तो 1930 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो उस समय कौन अध्यक्ष था? इरविन था। तो उस समय क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को दिल्ली में पुणे पैक्ट में दिल्ली समझौता क्या हुआ था? दिल्ली पैक्ट में। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या गाइस, बहुत ही शानदार प्रश्न क्या क्या निम्नलिखित इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर देखिए कौन सा है? क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स है। सफारी है। लिनक्स नहीं है। ठीक है, लिनक्स नहीं है। ठीक है ना। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखिए गाइस क्या है 39 प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश पर किस समिति ने की? तो बलवंत राय मेहता समिति। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के उदाहरण के तहत देखिए पंचायती राज भैया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है ना। इसमें केवल 29 विषय थे, 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है ना। तो हमारा किससे संबंधित? बलवंत राय मेहता समिति से। 1957 में 3 स्तरीय में जिला पंचायत, ब्लॉक क्षेत्र, ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र। ठीक है ना। तो 3 स्तरीय में थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 40 क्या करा हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमारा फुल्लर झील। कहाँ? पीलीभीत में। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है हमारा? तो फुल्लर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। कहाँ है? फुल्लर झील कहाँ है? पीलीभीत में। गंगोत्री कहाँ है? गंगा नदी कहाँ है? अमरकंटक क्या है? नर्मदा सोन नदी पे है। यमुनोत्री कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। तो हमारा गंगोत्री कहाँ? लखनऊ के नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। ठीक है। फिर क्या करा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था हमारा? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन हमारा क्या हुआ था? भारत आया था। ठीक है ना। और उसके बाद मार्च 1942 को स्टोफर्ड क्रिप्स द्वारा आया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या करा, उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं? तो कौन से होते हैं? लाल और नीला होते हैं। लाल और नीला 2 होते हैं। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा इसका क्या था? मोटो था। इसका उद्देश्य था हाईकोर्ट का है गोमती नदी लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में। ठीक है ना। तो हमारा इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का हाईकोर्ट का है गोमती नगर लखनऊ बिल्डिंग सिग्नेचर में। ठीक है। फिर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क की स्थापना 1969 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू में। ठीक है। काठमांडू का है? नेपाल में है। ठीक है गाइज। अब उसके बाद नेक्स्ट पर देखते हैं बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या होता है? CH4 है हमारा। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है हमारा? मीथेन है ना। और उसके बाद देखिए क्या होता है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस से। क्या गया? यूएसएसआर। तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है गाइज। जो 42वां संविधान 1976 के तहत लिया गया है ना, 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 11वां शामिल किया गया था हमारा 66वां संविधान 2002 में। तो 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो किसमें?
10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था भाग 4 में, क्या आर्टिकल नंबर 51A में 42वां संविधान 1976 के तहत, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है ना, शिक्षा के संबंधित। फिर का सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? जिसको शेयर मार्केट तोहिन कांत पांडे है, ठीक है ना। मुंबई में क्या इसके हाई कोर्ट है, मुंबई में इसका हाई कोर्ट है, ठीक है। देखिए क्या करा, उत्तर प्रदेश में बुलंद एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। कौन है? 296 किलोमीटर है। कहाँ है? चित्रकूट बादा इटावा में ना, आगरा में, लखनऊ में, ठीक है। फिर क्या करा, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हमारा लड़ा गया था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? 1757 में, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव उससे बंगाल सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, ठीक है ना। तो कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था ना। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या हुआ, दे दे रहे हम और शतक मारने वाले, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस ये प्रश्न बार बार हम लोग को बता चुके हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। नहीं देखिए क्या हमारा 50 प्रश्न हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन पूछ रहा है, तो वो आयोग का गठन किया गया था हमारा ना 1910। ये तो उत्तर प्रदेश का बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में ही किया गया था गाइज, 1993 में, ठीक है ना। यू डी क्या है कि UDHR इसका 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि, रुकिएगा जिसको हम क्या करते हैं कि मेरा नोट्स कहाँ गया, अभी गाइस मैं हाल ही में क्या हुआ कि, अभी हाल ही में मैं क्या हो कि मानवाधिकार अभी तैयार किया हूँ, ठीक है। तो आप मानवाधिकार जब मैं तैयार किया हूँ तो उससे प्रश्न गलत थोड़ा ना हो गए। देखिए गाइस, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो हमारा जो देखिए UHRC का गठन 1993 में हुआ था, UDHRC का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का गठन हमारा 2002 में हुआ था। तो कब हुआ था गाइस? देखिए कहाँ है, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय का हमारा लखनऊ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मतलब इसका क्या है कि हाईकोर्ट का न्यू दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। कब? 7 अक्टूबर 2002 को, तो इसको किया गया था। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण 1993 में आया था, ठीक है गाइज। तो ये प्रश्न हम थोड़ा आप लोग को क्या होता है कि गलत बताए थे, तो उसको आप लोग सॉरी गाइज, क्या होता है 2002 में है, 7 अक्टूबर 2002 को, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या है कि वही करेंगे, मैं कंप्लीट किया हूँ तो मेरे को लग रहा था कि कुछ गलत है, इसलिए मैं उसके बाद नोट्स खोला, ठीक है। फिर कहा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमति अंतराल कितने हो सकते हैं? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल कितना हो सकता है ना? तो 6 महीना का हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 महीना का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइज क्या करा है कि, करा कि भारतीय करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना मतलब स्थापना का प्रावधान करता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि कौन है? अनुच्छेद 267 के तौर की करता है, ठीक है। फिर के देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लोकसभा में यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है? तो देखिए लोकसभा में यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या कि धन विधेयक है? तो हमारा लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? स्पीकर के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। तो अनुच्छेद 21 में क्या कर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 31 में। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, हमारा जापान से लिया गया। कहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, जापान से लिया गया। ठीक है गाइस। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो हमारा कब किया गया था, 61वां संविधान संशोधन ना, 61वां संविधान संशोधन। देखिए गाइस, अब 92 संविधान संशोधन क्या हुआ था हमारा 1985 में 10वीं अनुसूचित दल बदल के अनुसार बसाव पर दल बदल संबंधित है। ठीक है। और 44वां संविधान 1978 में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में हमारा क्या है, किससे संबंधित है, हमारा ये पंचायत से संबंधित है। 11वां अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद क्या है कि हमारे 9 बी से 29 बी से भी है। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट देखते आइए क्या कहा कि भारत न्याय राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 143 किस में आती है, अनुच्छेद 143। ठीक है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। फिर देखिए क्या करा हमारा, संसद की सबसे छोटी समिति सदस्यों के मामले में कौन सी है। तो संसद की सबसे छोटी समिति कौन है, हमारा नियत समिति है। कौन है, नियत समिति, नियत समिति, क्योंकि इसमें 15 ही सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अब प्राकलन समिति किससे होती है, हमारा 30 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपग्रह समिति 22 सदस्य होते हैं। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट देखिए क्या करा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अधिकार भाषा से संबंधित है। तो भाग हमारा जो कि क्या आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो हमारा भाग क्या है, हमारा भाग क्या 17 हमारा क्या आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो आधिकारिक भाषा से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 17 है। आर्टिकल 343 से 351 तक होता है। और उसके बाद हमारा क्या है, भाग 16 में क्या है ना कि विशेष वर्गों के लिए उपबंध। अब भाग 18 में क्या, आपातकाल, जो कि 352 से 356 तक है। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, और उसके बाद 356 में 360 में वित्तीय आपातकाल। और फिर उसके बाद क्या है कि 356 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 352 में होता है मतलब कि आपातकाल ही होता है। 352 में वित्तीय आपातकाल होता है। 352 56 में बार बार गाइज याद होता है, लेकिन बार बार बताते समय क्या हो भूल जाते हैं। क्या करा है, फिर देखिए उसको हम देख कर अगले वीडियो में इसको बता देंगे। ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है ना इसमें तीनों में। क्या होता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो संसद की दोनों बैठक की संयुक्त अब अध्यक्ष मतलब कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बस इसका आयुति कौन देता है, तो आयुति कौन देता है, हमारा वो बुलाता है कौन, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है ना। फिर देखिए हमारा क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त संशोधन निकाय है। तो कौन है अतिरिक्त संशोधन निकाय, कौन है, नीति आयोग है। कौन है, नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। ठीक है ना। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पड़गड़िया है। पहले कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक है। 15वें कौन थे, एन के सिंह है। ठीक है गाइज। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा, इलेक्शन का निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 में है। ठीक है। यूपीएससी क्या है, आर्टिकल 315 में है। ठीक है। फिर प्रसिद्ध सांची का महान स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था। तो प्रसिद्ध सांची का महान स्तूप मूल रूप से किसने बनाया था, तो सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था ना। फिर क्या कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुब उद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुब उद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश का पहला वंश था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुब उद्दीन ऐबक था। और गुलाब वंश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है। 1206 में क्या है, देखिए 12 गुलाम वंश कब तक था, 1206 से 1290 तक था। उसके बाद क्या था, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। सबसे कम वंश तक कौन था, खिलजी वंश था। और उसका तुगलक वंश 1320 से 1314, सबसे ज़्यादा कौन था, तुगलक वंश था। ठीक है ना। तो
तुगलक वंश सबसे ज़्यादा, सबसे कम खिलजी वंश, ठीक है ना, शासन करने वाले। फिर क्या है, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी शासक की नींव स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की नींव स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी का जो युद्ध ना, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, संबंधित है। फिर क्या है, किस सीमांत गांधी ने नाम से जाना जाता है जिसे खुदाई खिदमतदार आंदोलन कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार को क्या सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी इनको, इन्हीं को कहते हैं, ठीक, वही है सीमांत गांधी, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है गाइज। तो नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज, क्या कहा, प्रसिद्ध मराठी अखबार केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो प्रसिद्ध मराठी अखबार केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो प्रसिद्ध मराठी अखबार केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी। फिर क्या है, भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी, मतलब कि लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं हम? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है सबसे भारत का? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर का दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा चलाएगी? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म है। तो किसके द्वारा चलाया गया है? अकबर के द्वारा। और देखो, इसको क्या कहते हैं, शाहजहां को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? शाहजहां को कहते हैं। लेकिन जहांगीर को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं शाहजहां को कहते हैं, ठीक है गाइस। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। किस प्राचीन भारतीय स्थल को उसके उत्कृष्ट जल पर, अभी आप पीछे बताएं, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना है तो धौलावीरा हमारा, धौलावीरा को ना कहाँ है? पूर्वी स्थल कौन है हमारा? तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे कहाँ है? मेरठ में। तो हमारा कौन है? धौलावीरा है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इस क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उस समय ना भारत का वायसराय कौन था? 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक। देखिएगा इस क्या करा, प्राचीन भारत का कौन सा काल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग ना, इसे देखो, स्वर्ण युग ना, सोना होना क्या करते हैं ना लोग, क्या कि गुप्त करके रखते हैं। गुप्त करके मतलब क्या? छुपा उपा के रखते हैं। तो सोना होना लोग क्या करते हैं? गुप्त करके रखते हैं। गुप्त करके मतलब क्या कि छुपा के रखते हैं। तो छुपा के रखते हैं तो गुप्त। तो स्वर्ण युग किसको कहते हैं हम? गोल्डन एज किसको कहते हैं? गुप्त काल को। गोल्डन एज को किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है ना, गुप्त काल को कहते हैं। फिर देखिए क्या करा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बार भागों में विभाजित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा? तो कौन है हमारा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर, तो कितने हैं? कर्क रेखा हमारा क्या करती है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मित्र पर गमछा झाड़, तो क्या है, तो हमारा क्या देखो, 8 राज्य से होकर गुजरती है, क्या? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमारा 8 राज्य से होकर क्या कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 2 बराबर भागों में क्या कि अक्षांश रेखा को क्या करती है? विभाजित करती है। फिर देखिए कह रहे हैं, भारत की सबसे पुरानी और सबसे सबसे तेल रिफाइनरी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो भारत की सबसे पुरानी और पहली तेल रिफाइनरी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो डिगबोई असम में। कहाँ स्थापित की थी? डिगबोई असम में 1901 में। तो डिगबोई असम में कहाँ स्थापित की? तो डिगबोई असम में 1901 में, ठीक है ना। फिर का है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है जहाँ में गंगा नदी कहलाती है? तो गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है जहाँ के गंगा नदी कहलाती है? तो हमारा कौन है? देवप्रयाग है। कौन है? देवप्रयाग है गाइज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए, रैगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, जो कपास के लिए जानी जाती है ना। जलोढ़ मिट्टी क्या आती है? जिसमें खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। नदियों द्वारा उत्तर मैदान के को क्या कहते हैं हम? इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तापमान, और ये क्या, लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है लेटराइट मिट्टी में, ठीक है गाइस। तो लेटराइट मिट्टी ये होती है, ठीक है। और रैगून मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। फिर क्या है,
उत्तर भारतीय मैदान के बाढ़ के मैदान के लिए एक उपजाऊ जड़ोड़ क्या कहा जाता है? तो खादर कहलाता है। देखिए खादर कब जब उपजाऊ अब क्या होता है कि जब कहा कि नई जड़ों मित्रा आ जाएगी तो जब तभी ना उपजाऊ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? भावर नहीं कहते, तराई नहीं कहते, भागर ना कहते हैं, तो हमारा खादर कहते हैं। ठीक है। फिर कहा है भारत में सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन है? हमारा गुजरात है। तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 13 है। तो 13 राज्य हैं, जैसे 9 राज्य, 4 क्या हमारे यूटी हैं। तो देखो पूरब होता है, पश्चिम होता है, पूरब होता है, पश्चिम। पश्चिम में हमारा कितने होते हैं? पूरब में 5 आते हैं, पश्चिम में कितने? 4 आते हैं ना। तो कौन कौन से हमारा देखो पश्चिम में 5 आते हैं। तो कौन हो गया? हमारा क्या हो गया? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। फिर अरब सागर और लक्षद्वीप, दमन दीव, वो तो हो गया। फिर उसके बाद पूर्व में देखो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये होते हैं। ठीक है गाइज। फिर देखिए क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार, अंडमान द्वीप समूह में। तो अंडमान और निकोबार दोनों दे दिया ना। तो दिया है कि हमारा अंडमान द्वीप समूह, निकोबार समूह, द्वीप समूह। अगर ऐसे अंडमान और निकोबार दिया तो दोनों मार देते हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार दोनों रहा तो उसमें हम क्या चूज करेंगे? अंडमान द्वीप समूह। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? हमारा बूलर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? बूलर झील है ना। अब सबसे बड़ी झील कौन है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? हमारी कैस्पियन सागर है। ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील है। तो ताजे पानी की झील कौन है? हमारे सुपीरियर झील है। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। तो सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। गाइस बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा यहीं पे चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, देखता हूँ हो जाता है कि नहीं ले रहा है। यहाँ से मैं लूँगा तो मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब स्लाइड है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं।